नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडूज वाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे मुर्गी की अन्य प्रमुख नस्ल रेड कार्निस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं रोड आइलैंड रेड और व्हाइट लेगहॉर्न के बारे में। आज अपने बात करेंगे राजा मुर्गी की सबसे शानदार नस्ल रेड कार्निस के बारे में। और यह नस्ल संकरण से विकसित की गई नस्ल है। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है इस नस्ल से वह बनता है संकरण, क्योंकि इस नस्ल को 2 और 3 नस्लों के संकरण से तैयार किया गया है। तो आज अपने पढ़ेंगे रेड कार्निस का संकरण किससे हुआ, इसका उत्पत्ति स्थान और इसकी शारीरिक विशेषताएं और उपयोगिता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रेड कार्निस के बारे में। तो रेड कार्निस का जो मूल स्थान है, जो उत्पत्ति स्थान है राजा, वह है इंग्लैंड। सबसे पहला प्रश्न जो मुर्गियों में बनता है या मुर्गियों की जो ब्रीड है इनमें सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह आता है उत्पत्ति का ही। और मुर्गियां नहीं, हालांकि जितनी भी नस्लें हैं, चाहे वह गाय की है, चाहे वह भैंस की है, भेड़ बकरी, जो भी नस्लें हैं उसमें जो मुख्य नस्ल का स्थान बनेगा वो उसका उत्पत्ति का बनेगा। तो जो रेड कार्निस है इसका मूल स्थान अपने इंग्लैंड है और इसका संकरण रेड कार्निस का संकरण असील, मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू जो नस्लें हैं इनके संकरण से तैयार किया गया है। यानी संकरण से विकसित की गई यह सबसे शानदार नस्ल है। असील, मलाया तथा इंग्लिश जो लड़ाकू नस्लें हैं इन लड़ाकू नस्लों के संकरण से रेड कार्निस को तैयार किया गया है। यानी एक तरह से बात की जाए तो संकर नस्ल है, एक प्रकार की अपने संकरण करवा के तैयार किया गया। इसमें 2 या 3 वेरिएशन यानी 2 या 3 नस्लों को क्रॉस करवा के फिर बनाया गया है ना। अब अपने बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताओं की। अगर रेड कार्निस की वजह शारीरिक विशेषताओं की बात की जाए तो इस नस्ल की जो मुर्गियां इसके कंधे दूर दूर स्थित होते हैं तथा सीना चौड़ा व भरा हुआ होता है। अब देखो, अब अगर यहाँ समानता की बात है राजे, तो रोड आइलैंड जो रेड थी उसके अंदर भी अपने पढ़ा था ना, सीना चौड़ा हुआ आगे से भरा हुआ, सेम इसमें भी सीना चौड़ा हुआ भरा हुआ। यानी मांस उत्पादन के लिए अपने इसको पाला जाता है, मांस उत्पादन के लिए फेमस भी है और इसका मांस स्वादिष्ट भी होता है अन्य सभी नस्लों के मुकाबले। और भारत की जो देसी नस्लें हैं ना उनसे भी इनका संकरण करवाया जाता है। तो यानी सीना चौड़ा और भरा हुआ होता है। इसी के साथ इसकी कलंगी मटर की प्रकार की होती है, यानी मटर के आकार की कलंगी होती है जिसे पी कॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की यानी मुर्गियों की ऐसी नस्ल जिसके अंदर मटर के समान कलंगी पाई जाती है तो रेड कार्निस। मुर्गियों की ऐसी नस्ल जिसमें पी कॉम्ब, पी यानी मटर कॉम्ब पाई जाती है, वो भी कैसी होती है, रेड कार्निस। और अगर बात की जाए त्वचा की तो इसकी स्किन पीले रंग की होती है, रेड कार्निस की सामान्य विशेषताओं में आती है। त्वचा का रंग भी पीला होता है रजा, कलंगी मटर के समान की, कंधे दूर दूर और सीना भरा हुआ होता है ना। ठीक है, और संकरण अपने बात कर ली, असील, मलाया और इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से यह विकसित की गई है। अब अपने बात करते हैं राजा किसकी, उपयोगिता की। रेड कार्निस की अगर अपने बात की जाए उपयोगिता की तो रेड कार्निस सबसे ज्यादा अंडों के मुकाबले देखा जाए, अंडों के मुकाबले या अंडों की तुलना में देखा जाए तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है और इस नस्ल का मांस सबसे स्वादिष्ट माना जाता है। और मांस इस नस्ल का स्वादिष्ट होने के कारण सभी जगहों पर भी यह मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। स्वादिष्ट मांस अंडों के बजाय सबसे ज्यादा। और भारत में जो देसी नस्लें हैं या जो भारत में देसी नस्लों से भी इसका संकरण कराया जाता है, भारत की देसी नस्लों के साथ भी संकरण करवा दिया। जैसे अपने बात कर ली असील है, मलाया है और इंग्लिश लड़ाकू नस्लों से ये संकरण करवा के विकसित अपनों ने कर ली है ना। तो ये है। और भारत की अगर अपने बात करें देसी नस्लों में, असील भारतीय नस्लों या देसी नस्लों में आती है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं राजा, देसी नस्लों या भारतीय नस्लों की बात की जाए तो असील है, चटगांव या इसे चित्तागोंग कहते हैं, घाघस है, कड़कनाथ है। ये सारी की सारी कैसी नस्लें राजा, ये है भारतीय या देसी नस्लें। और एशियाई वर्ग या एशियाटिक जो ब्रीड है इसमें ब्रह्मा, कोची और लेंगशन आती है, ये एशियाई वर्ग में आती है। इसी के साथ जब स्टार्ट ही है तो अपने बात कर लेते हैं इंग्लिश वर्ग की। इंग्लिश वर्ग में आती है राजा ऑस्ट्रेलार्प, कार्निस और रेड कैप, है ना, कॉर्निस और
रेड कैप। अब देखो इंग्लिश वर्ग की भी अपने बात करते हैं, जैसे अपने रजिया बात की थी व्हाइट लेग हॉर्न की, तो व्हाइट लेग हॉर्न अपने मेडिटेरियन वर्ग में पड़ी थी। और अगर रेड कॉर्निस का अपने वर्ग पूछ ले तो इंग्लिश वर्ग की है ना रजिया, अपने ऐसी बात की थी इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित की है ना, तो इंग्लिश वर्ग इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। सबसे पहली बात आ जाती है रजा, इसका जो उत्पत्ति स्थल है या मूल स्थान है वह है राजा इंग्लैंड। और अगर इसकी बात की जाए संकरण की तो असील, मलाया और इंग्लिश जो लड़ाकू नस्लें हैं उनके संकरण से इसको तैयार किया गया है और मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और मटर की कलंगी की होती है। और अपने बात की थी भारतीय जो देसी नस्लें हैं उनके साथ भी इसका संकरण करवाया जाता है। देसी नस्लों को अपने आपको बताई दिया, असील है, चित्तागोंग है, गागस है और कड़कनाथ है। ये सारी की सारी कैसी नस्लें रजा, ये सारी की सारी देसी नस्लों में आती है। तो ये अपने पास है रेड कार्निस, छोटी सी ब्रीड है, महत्वपूर्ण बात है, यानी इसमें अन्य ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राजा 3% बनते हैं। पहला इसका उत्पत्ति स्थल बनता है, दूसरा किस नस्लों के साथ संकरण, और तीसरा प्रश्न बनता है राजा कि मुर्गियों की ऐसी नस्ल कौन सी है जिस नस्ल के अंदर मटर के आकार की कलंगी पाई जाती है या कलंगी मटर की किस्म की प्रकृति की होती है, तो वो रेड कार्निस है। यानी रेड कार्निस में ये बातें महत्वपूर्ण बन जाती है ना। ये सबसे अच्छी बात है रेड कार्निस की और रेड कार्निस से संबंधित। तो यह है अपने जो मुर्गी की नस्ल रेड कार्निस और रेड कार्निस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और मुर्गियों के अंदर राजा एक दो बीमारियां भी होती हैं, हालांकि जब अपने मुर्गियों में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जानकारियां जब चल रही है तो लगे हाथ ये भी बताते हैं। मुर्गियों में होने वाला सबसे जो फेमस डिजीज है वह है रानीखेत रोग, है ना। और रानीखेत को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और पेपर में बायजी में था ना क्यों पक्को पर सनावागो, रानीखेत जो रोग है इसका नाम हो गया न्यू कैसल। और दूसरा ये किससे संबंधित है, रानीखेत रोग में मुर्गियों के श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयानक रोग है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, मुर्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि रोग कभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं ना। हाँ, तो महत्वपूर्ण का बात मतलब कि भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात महत्वपूर्ण है कि यानी जो रानीखेत रोग है उसका अन्य नाम क्या है, न्यू कैसल डिजीज। होती किस में है, मुर्गियों की सबसे भयंकर है और श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और वायरस जनित यह रोग है ना राजा, वायरस जनित है। तो यह है राजा मुर्गियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और यह मुर्गी की प्रमुख ब्रीड, प्रमुख नस्ल रेड कार्निस जिसका उत्पत्ति स्थल है इंग्लैंड। और मुर्गियों से संबंधित व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड पहले की 2 वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं, उनमें आपको वीडियो के लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप यहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। और इसके अच्छे से नोट्स बना लो, स्क्रीन पर आपको सारा मैटर एज ए टाइपराइटर से दिख रहा होगा ना, टाइपिंग चल रहा है, तो साथ साथ आप स्क्रीन से सुंदर नोट्स बना सकते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, है ना। तो इनके सुंदर नोट्स बनाओ, बढ़िया तैयारी करो, अच्छी मेहनत करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।